हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ज्योमेट्री। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने ये मैथ्स का जो एक ब्रांच होता है ज्योमेट्री, ठीक है। मैथ्स में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि ज्योमेट्री होता है, अलजेब्रा होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है। तो ये ब्रांच है ज्योमेट्री जो मैंने अभी इनिशिएट किया हुआ है चैप्टर ये। और इसका मैंने एक पार्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है मैंने, तो आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट आप पहले देखिए, ये सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है। सो इस पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ज्योमेट्री में कौन कौन सी शेप्स होती है। लाइक इसमें 2D शेप्स होती हैं और 3D शेप्स होती है। डी डी मतलब होता है डायमेंशंस, 2D मतलब 2 डायमेंशंस एंड 3D मतलब 3 डायमेंशंस। सो इस सेशन में मैं क्या क्या कवर करूंगा यहाँ पे कि व्हाट इज 2D शेप्स, 2D शेप्स क्या होते हैं, 3 डायमेंशन 3D शेप्स क्या होते हैं, व्हाट इज सरफेस, सरफेस क्या होता है, एंड देन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द 2D एंड 3D शेप्स। 2D शेप्स 2 डायमेंशन शेप्स होती हैं और 3D 3 डायमेंशन शेप होती है। उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे हम उनके डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। सो ये ज्योमेट्री का जो सेशन है ये मैंने बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है। क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 कोई भी स्टूडेंट्स इसको स्टडी कर सकता है, लर्न कर सकता है, ठीक है। तो इस ज्योमेट्री के सेशन में हम लोग यहाँ पर शेप्स देखते हैं कि 2D और 3D शेप्स में क्या क्या डिफरेंसेस होता है। सो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर 2D शेप्स, मतलब 2 डायमेंशन शेप्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। सो 2D शेप्स आर दोज शेप्स which are flat shapes and only have 2 dimensions, length and width, okay. They don't have depth and cannot be picked up or held. तो इसका मतलब क्या होता है कि 2D शेप्स जो होती हैं उसमें सिर्फ 2 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ होता है और सेकंड होता है विड्थ। अभी आप जैसे यहाँ पर देखोगे, ये है आपका स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी या तो ये लेंथ होगी या फिर विड्थ होगी, या फिर आप इसको हाइट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपकी क्या है, 2 डायमेंशन है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका जो है आपका ट्राइंगल है, तो इसमें भी आप देखोगे ये आप इसको एक को हाइट और एक को विड्थ बोल सकते हो। तो यहाँ पर 2 डायमेंशंस ही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ये सारे जो है क्या है, सारे एग्जांपल्स हैं 2 डायमेंशन शेप्स के। आप देखोगे ये सर्कल है और ये आपका रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर कह सकते हो आप, और ये आपका ट्रायंगल है। तो ये सारे किस चीज़ के एग्जांपल्स हैं, 2 डायमेंशन शेप्स के। सो 2 डायमेंशंस में क्या होता है, लेंथ होती है और विड्थ होती है, या फिर आप कभी कभी हाइट भी बोल सकते हो उसको। मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशंस में डेप्थ नहीं हो सकती, आप उसको उसकी थिकनेस को आप फील नहीं कर पाओगे। जैसे आपने उसको हाथ में अगर टच किया तो आप उसकी थिकनेस आपको नहीं मिलेगी। आप अगर मोबाइल आप देखोगे, मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वो आपकी रेक्टेंगल होती है, ठीक है। तो अगर आप रेक्टेंगल आप देखोगे तो रेक्टेंगल को आप वो नहीं कर सकते टच। लेकिन अगर आप यहाँ पर 3D शेप्स होती तो आप उसको टच कर सकते, फील कर सकते, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशन शेप्स और 3 डायमेंशन शेप्स होता है। 2 डायमेंशन शेप्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं, हैव साइड्स एंड कॉर्नर्स। जो 2 डायमेंशन शेप होती है उसमें साइड्स होते हैं, कॉर्नर होते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो साइड्स क्या होती है, साइड अगर आप देखोगे तो 1 साइड ये हो गई आपकी, 2 साइड ये हो गई है, देन 3 साइड एंड ये 4 साइड। तो टोटल कितनी हो गई, 4 साइड्स हो गई यहाँ पर। एंड कॉर्नर्स या वर्टिसेस, वर्टिसेस भी कर सकते हो, कॉर्नर भी कर सकते हो। तो कॉर्नर्स इसमें क्या होता है, जैसे कि चलो मैं आपको ट्रायंगल में बताता हूँ, एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया, या फिर आप कह सकते हो उसको वर्टिसेस, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉर्नर या 3 वर्टिसेस होते हैं। देन सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैन बी मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो जैसे कि अब आपका जो 2 डायमेंशंस इमेजेस होती हैं, शेप्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है, उसका हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जो एरिया उसका कैलकुलेट होता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, या कोई बड़ा एरिया होता है तो उसको किलोमीटर स्क्वायर में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर क्या होता है, आर फ्लैट एंड ड्रॉन ऑन पेपर। जो 2 डायमेंशंस होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं और उसको हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने जो सारे एग्जांपल्स दिए हैं, सारी डिटेल्स दी है, ये सब क्या है, 2D शेप्स के, मतलब 2 डायमेंशन शेप्स। सो आई होप कि आप लोगों को 2 डायमेंशन शेप समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर देंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में या फिर मैं नया रिकॉर्ड करूँगा तो उसमें आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगा। और अगर ज़्यादा डाउट नहीं है तो आप अगर मुझे कमेंट करोगे तो मैं इसके कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूँगा, एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो आपको 2 डायमेंशन शेप्स के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया है। अब हम लोग देखते हैं 3 डायमेंशन शेप्स क्या होते हैं।
So 3D shapes are those shapes which have 3 dimensions: length, width and depth. Depth को sometimes हम height भी कहते हैं, ठीक है? These shapes have volume and can be physically held or seen in real life. So 3D मतलब 3 dimensions, जैसा कि नाम में ही है 3 dimensions, तो इसमें 3 dimensions होते होंगे यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होते हैं? 3 dimensions होते हैं। तो 3 डायमेंशन शेप होते हैं, कौन कौन से होते हैं? उसमें लेंथ होती है और विड्थ होती है, जो कि 2 डायमेंशंस में भी था, ठीक है? बट उसमें क्या था? डेप्थ नहीं थी। यहाँ पे डेप्थ भी कह सकते हो या फिर उसको हाइट भी कह सकते हो। तो 3 डायमेंशंस में क्या होता है? लेंथ होती है, विड्थ होता है और डेप्थ होती है। तो दीज शेप्स हैव वॉल्यूम। तो इस शेप्स का हम एरिया नहीं कैलकुलेट करते, जैसा कि अभी हम लोगों ने 2 डायमेंशन शेप में लर्न किया था कि हम उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, और एरिया कैसे होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब 3 डायमेंशंस हो गए, यहाँ पे आपके 3 डायमेंशंस हो गए, लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ हो गया। तो यहाँ पर एरिया नहीं कैलकुलेट होगा, यहाँ पर इन सारे शेप्स का क्या निकालेंगे? हम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है? तो वॉल्यूम किस में निकलता है? वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, एंड कैन बी फिजिकली हेल्ड और सीन इन रियल लाइफ। इसको फिजिकली हाथ में टच कर सकते हैं, हाथ में उठा सकते हैं और इसको रियल लाइफ में चेक भी कर सकते हैं। कैसा होता है? एग्जाम्पल, जैसे कि आप एग्जांपल देखो, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, प्रिज्म, ये सारे किस चीज के एग्जांपल्स हैं? ये सारे एग्जांपल हैं आपके 3 डायमेंशन शेप्स के, ठीक है? अब अगर आप रियल लाइफ में आप देखोगे तो रियल लाइफ में आपने सिलेंडर देखा होगा, क्यूब देखा होगा। क्यूब मतलब कि आप समझ सकते हो डाइस। अगर आप लूडो खेलते हो तो आप उसमें डाइस यूज करते हो, ठीक है? जो डाइस यूज करते हो वो क्या होता है? वो होता है क्यूब, ठीक है? कोन होता है, प्रिज्म होता है, स्फीयर, स्फीयर मतलब कि आप देखोगे, स्फीयर मतलब कि आप बॉल, बॉल को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग इसके 3D शेप्स के फीचर्स देखेंगे, क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो हैव फेस, फ्लैट और कर्व सरफेस, एजेस एंड वर्टिसेस। सो 2 डायमेंशन शेप में आपने अभी रीड क्या करा था, वहां पर क्या होता है? एजेस होती हैं और वर्टिसेस होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक न्यू आइटम आ गया है, क्या होता है? फेस। फेस होता है, एज होता है एंड वर्टिसेस होता है। और ये मैं नेक्स्ट सेशन में और इसको डिटेल्स में कवर करूंगा कि फेस क्या क्या होते हैं, एजेस क्या क्या होती है, वर्टिसेस क्या क्या होते हैं। तो अभी हम लोग इतने डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे हैं इस सेशन में। अभी लोग हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि 2 डायमेंशन शेप कौन सी होती है, 3 डायमेंशन शेप क्या होती है। इसके बाद फिर हम लोग डिटेल में लर्न करेंगे कि 3 डायमेंशन शेप कौन कौन सी होती है और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है? हम सिलेंडर का एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है? तो सिलेंडर में आप देखोगे तो ये क्या हो गया? ये इसका एक फेस हो गया, फेस हो गया मतलब कि मैंने कहा इसका फेस 1। एक फेस इसका ये हो जाता है कर्व फेस, तो इसको मैंने क्या बोलता हूँ? चलो फेस 2, ठीक है? और एक फेस इसका ये हो गया, इसको हमने बोला है क्या हम लोग कवर करते हैं? फेस 3, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है आपको अंडरस्टैंडिंग में? इस सिलेंडर के अंदर 3 फेस हैं, ठीक है? 3 फेसेस हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एजेस। एजेस कितनी है? एजेस क्या होता है? एजेस होता है किन्हीं भी 2 पार्ट को ऐड करने के लिए आपकी जो लाइन बनती है, लाइन जो क्रिएट होती है, उसको हम बोलते हैं एजेस, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखोगे F1 और F2 के बीच में एक लाइन क्रिएट होगी एजेस की, तो ये एज 1 हो गई आपकी F1 और F2 के लिए। सेम थिंग F2 और F3 के बीच में होगी, तो एक आपकी एज ये हो गई, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा? 2 एजेस होंगी, एज 1 एंड एज 2। 3 फेस होंगे, बट यहाँ पे वर्टिसेस कोई भी नहीं होगी। वर्टिसेस क्या होता है? कॉर्नर। इसमें कोई कॉर्नर है नहीं। अब आपको देखना है कि वर्टिसेस क्या होता है, तो आप फर्स्ट एग्जांपल आप देख लो यहाँ पर, ये क्या है? क्यूब। क्यूब में आपके देखो कॉर्नर, एक कॉर्नर ये हो गया है, एक कॉर्नर आपका ये हो गया है, ठीक है ना? एक कॉर्नर ये होगा, तो यहाँ पे मल्टीपल कॉर्नर्स हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया ना? एजेस क्या होता है, वर्टिसेस क्या होते हैं, फेसेस क्या होते हैं। अब इसका फीचर्स क्या है? कैन बी मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट। जो इसकी यूनिट्स होती है वॉल्यूम को कैलकुलेट करने की, वो होता है सेंटीमीटर क्यूब और फिर मीटर क्यूब। ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम। और ये जो भी आपके 3D शेप्स होते हैं, इनको कहीं पर भी आप पुट कर दोगे तो ये आपका कुछ ना कुछ स्पेस को यूज करेंगे, ठीक है? और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? वॉल्यूम में, ठीक है? तो आई होप 3D शेप्स आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको 3D शेप्स में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट वो करते हैं। यहाँ पर एक हम लोग
सिंपल वे में एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन शेप्स में, ठीक है। तो एक शॉर्ट फॉर्म में हम चल देख लेते हैं 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। तो इसका जो डायमेंशंस होता है वो 2D में क्या होता है, 2 डायमेंशंस होता है, 3D में क्या होता है, 3 डायमेंशंस होता है। 2 डायमेंशंस कौन से होते हैं, लेंथ और विड्थ होती है, और 3 डायमेंशंस में क्या होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, ठीक है। फिर इसका टाइप क्या होता है, जो 2D शेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, जबकि 3D शेप्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अब इसका यूनिट जैसा कि अभी आप लोगों से डिस्कस किया था मैंने, तो 2D शेप्स होता है उसका क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है, जिसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं उसका एरिया, ठीक है। 2 डायमेंशन शेप में हम कैलकुलेट करते हैं एरिया। और 3D शेप जो शेप्स होती है, 3 डायमेंशंस होती है, वहां पर होता है यूनिट उसका क्यूबिक यूनिट, जिसको बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। 3D शेप्स का वॉल्यूम होता है, 2D शेप्स का एरिया होता है। एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हो 2D शेप्स में होता है आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, जबकि 3D शेप्स में क्या होता है, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन एक्सेट्रा। सो आई होप आपको कंपेयर भी अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको, तो कि 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन शेप्स क्या क्या होते हैं। अब मैं आपको बस सेशन में कवर कर रहा हूँ, इसमें आपको सरफेस क्या क्या होता है, ठीक है। सरफेस क्या होता है, कितने टाइप का होता है सरफेस, और कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे। So the part of a solid which we usually see and touch is called its surface. अब आपने कोई सॉलिड ले लिया है, मान लीजिए आपके हाथ में क्यूब है, क्यूब मीन्स डाइस है, ठीक है। अब डाइस आपने टच किया, तो डाइस का जो भी आपने एरिया टच किया है आपने, ठीक है, तो वो उसका क्या होगा, जो भी पार्ट आपने टच किया हो, मान लीजिए आपके पास डाइस है, डाइस में 1 2 3 4 5 6 तक नंबर्स हैं, तो आप 1 नंबर को अगर टच कर रहे हो तो आपका जो आपका एक सरफेस हो गया, ठीक है। सो एन ऑब्जेक्ट में हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेस। एक ऑब्जेक्ट कभी कभी ऐसा होता है उसमें डिफरेंट टाइप के सरफेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट में एक ही टाइप का सरफेस होगा। सरफेस इज द आउटसाइड कवरिंग ऑफ द शेप, ठीक है। जैसे कि आउटसाइड कवरिंग क्या होता है, आपके पास डाइस है, डाइस में नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक सारे नंबर मेंशन है, आपने नंबर 1 को टच किया तो आपका 1 सरफेस है, 2 को किया तो सेकंड सरफेस है। तो इस टाइप से मल्टीपल सरफेस भी होते हैं। प्लेन सरफेस क्या होता है, जैसे कि आपने दिया कि द फ्लोर, टॉप ऑफ ए टेबल, डाइस एंड द ब्लैक बोर्ड ऑल हैव ओनली प्लेन सरफेस। इस सब में क्या होता है, एक सरफेस होता है, वो उसका टाइप क्या होता है, प्लेन होता है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड हो गया आपका, टॉप ऑफ द टेबल हो गया, डाइस, इसमें सरफेस कैसा होता है आपका, वन टाइप का होता है सरफेस, ठीक है। सेकेंड थिंग आपके क्या आता है, वो कर्व सरफेस। कर्व क्या होता है, जिसका सरफेस बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, प्लेन नहीं होगा, वो होता है कर्व सरफेस। जैसे कि आपकी बॉल, ऑरेंज, एक ग्लोब, एग एंड एन इलेक्ट्रिक लाइट, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह कुछ भी होता है, तो उसका भी सरफेस कैसा होता है, थोड़ा सा कर्व। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर इसका ये सरफ, ये कैसा है, यहाँ पे ये इसका कर्व हो गया। जैसे कि आपने ये बॉल ले लिया आपने, अगर ये हो गया तो ये बॉल का डिजाइन है, तो इसका क्या हो गया, कर्व सरफेस हो गया, ठीक है। थर्ड सरफेस टाइप का होता है प्लेन एंड कर्व सरफेस। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनमें प्लेन भी होता है और कर्व सरफेस भी होता है। अब ये कौन कौन से आपके जो है शेप्स होते हैं, एक कैंडल, पेंसिल, बैटरी सेल, चौक, ऑल हैव बोथ। इसको आपको ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि कौन कौन से शेप्स होते हैं जिनमें दोनों टाइप के सरफेस होते हैं, प्लेन सरफेस भी होता है और कर्व सरफेस भी होता है। क्या होता है, प्लेन एंड कर्व सरफेस, ठीक है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था अभी, यहाँ पर ये एक आपका सरफेस है, मतलब कि फेस 1, ये इसका हो गया आपका फेस 2, और ये इसका आपका हो गया है फेस 3, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये हो गया है आपका F3, ठीक है। सो अब आपका सरफेस क्या होगा, ये कौन सा सरफेस हो गया आपका, यहाँ पर प्लेन, ठीक है। टॉप लेवल होगा प्लेन इसका, बॉटम वाला भी कैसा सरफेस होगा, प्लेन। बट ये वाला सरफेस देखो आप राउंड में जा रहा है, ठीक है। तो इस कैसा लग रहा है आपको, ये लग रहा है बॉल जैसे, यहाँ पे राउंड हो रहा है, कर्व्ड हो रहा है, तो इसका सरफेस कैसा टाइप होगा, ये होगा सरफेस टाइप आपका कर्व सी।
ये मैंने लिख दिया, इसका प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया, कर्व हो गया। तो अब आपका ये जो शेप है सिलेंडर शेप है, तो सिलेंडर शेप एक ऐसा शेप होता है, उसमें दोनों टाइप के ही सरफेस होते हैं, प्लेन सरफेस भी होता है और कर्व सरफेस भी। तो यहाँ पर दो प्लेन सरफेस और एक कर्व सरफेस है। तो आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा सरफेस क्या होता है, सरफेस हम कैसे चेक करते हैं, कितने टाइप के सरफेस होते हैं और कौन कौन से हमारे पास ऐसे शेप्स है जिनमें सिंगल सरफेस होता है, प्लेन होता है, किसमें कर्व्ड होता है और किस टाइप की शेप होती है उसमें प्लेन भी होता है, कर्व भी होता है। तो अब आपको सरफेस सारा क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको रिप्लाई कर दूंगा इसको। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। अगर आपको ये लगता है कि सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए अच्छा है, तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, कीप रीडिंग।